जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, हर घर में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबकी चिंता करता है, लेकिन उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। वो खुद दर्द में होता है, फिर भी मुस्कुराकर पूरे परिवार को संभालता रहता है। कभी बच्चों का भविष्य, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी आर्थिक दबाव और कभी शरीर की ऐसी तकलीफ जिसे वो नजरअंदाज करता जाता है। लेकिन संगत जी, ऊपर वाला अपने बच्चों की खामोश तकलीफ भी सुनता है। आज का सत्संग एक ऐसी बेटी का है जिसने सबको संभालते संभालते खुद को थका दिया था। आंखों में लगातार दर्द, मन में डर, घर में तनाव और अंदर से टूटती हुई हिम्मत। लेकिन फिर गुरु कृपा ने ऐसा मोड़ लिया कि उसकी पूरी जिंदगी बदलती चली गई। संगत जी, आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है ये अनुभव किसी के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जगा दे। संगत जी, आज का सत्संग हम सुनेंगे हरियाणा के करनाल शहर से मीनाक्षी अरोड़ा आंटी का। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पहले बहुत खुश रहने वाली इंसान थी। घर छोटा था, सुविधाएं कम थीं, लेकिन मन शांत था। फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। पति का काम बार बार घाटे में जाने लगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया, ऊपर से घर के कुछ रिश्तों में भी तनाव शुरू हो गया। लेकिन संगत जी, सबसे ज्यादा असर मेरी सेहत पर पड़ने लगा। मेरी आंखों में लगातार जलन रहने लगी। ऐसा लगता जैसे आंखों पर वजन रखा हो। रात को सोते समय भी आंखें बंद करने पर दर्द होता था, लेकिन मैं हर बार यही सोचकर चुप रह जाती, अभी मेरे रुकने का समय नहीं है। धीरे धीरे मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। बच्चों पर गुस्सा, पति से बहस और अंदर ही अंदर डर। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी आप पहले जैसी क्यों नहीं रही। संगत जी, उस दिन मैं अंदर से टूट गई। उस रात मैंने पहली बार खुलकर रोते हुए प्रार्थना की, गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे संभाल लो, मैं थक गई हूं। संगत जी, अगले दिन सुबह एक बहुत अलग घटना हुई। मैं रसोई में खड़ी थी, तभी अचानक खिड़की पर एक हरा तोता आकर बैठ गया। वो लगातार मेरी तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरे मन में अचानक बहुत शांति आने लगी। उसी समय मेरे मन में जैसे कोई बहुत प्यार से बोल रहा था, बेटा इतना डर मत, तुझे अभी बहुत खुशियां देखनी है। अपनी आंखों और स्वास्थ्य का ध्यान रख। जो भारी समय था वो धीरे धीरे निकल रहा है। संगत जी, उस पल में कुछ मिनट तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की घबराहट निकाल दी हो। फिर उसी दिन मैंने फैसला लिया कि अब मैं खुद को भी समय दूंगी। मैंने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल कम इस्तेमाल करना, समय पर खाना, थोड़ा टहलना और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ समय शांत बैठकर प्रार्थना करना। संगत जी, धीरे धीरे बदलाव शुरू होने लगे। मेरी आंखों की जलन कम होने लगी, सिर दर्द लगभग खत्म हो गया। लेकिन असली चमत्कार तो घर में हुआ। मेरे पति का जो प्रोजेक्ट महीनों से रुका था वो अचानक पास हो गया। बेटे का कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और जो घर पहले तनाव से भरा रहता था वहां फिर से हंसी लौटने लगी। एक दिन मेरे पति ने अचानक कहा, पता नहीं कैसे लेकिन लगता है घर का भारीपन खत्म हो गया है। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे एहसास हो गया था कि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला रास्ते बनाना शुरू कर देता है। अब मैं हर महिला से यही कहती हूं, परिवार की जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को खो देना ठीक नहीं। स्वास्थ्य, शांति और सकारात्मक सोच भी उतनी ही जरूरी है। और संगत जी, आज भी जब कभी मैं परेशान होती हूं तो वही शब्द याद आते हैं, बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरे घर की हर धड़कन देख रहा हूं। शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने का शुक्राना। टुडे गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। संगत जी, इस सत्संग से हमें सीख मिलती है कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मानसिक तनाव धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए खुद शांत रहना जरूरी है। सकारात्मक दिनचर्या जीवन बदल सकती है। उम्मीद और धैर्य मुश्किल समय को आसान बना देते हैं। संगत जी, अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिएगा। और अगर आप भी अपना कोई अनुभव संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज आप सभी के घरों में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। दिन भर गुरुजी मुझे बार बार इशारा करते रहे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं नहीं कर पाई, लेकिन संगत जी ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज सुबह में गुरुजी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसके बाद से मेरे कुछ पल को तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने हमें उस जगह पे रखा है जहाँ पे हम अपने कर्तव्यों से कभी भाग नहीं सकते हैं। हमें हर जगह अपने आप को संभाल के रखने की शक्ति भी गुरु ही बख्शते हैं। संगत जी, आज जब सुबह में हमें एम्स जाना था और हम लोग गुरुजी ने समय निर्धारित किया 11 बजे का। उस वक्त तो मेरे मन में नहीं आ पाया ये बातें जो गुरुजी ने मुझे विगत 3 दिनों से सत्संग में बता रहे थे कि 11 नंबर का आना तुम्हारे लिए एक सौभाग्य का क्षण होता है, जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ बातें करने को आगे रहता है। बस तुम्हें उसका इशारा समझना है। एक सत्संग और आया कि मुझे तुझसे बातें करनी है, जल्दी सुन। नहीं सुन पाई मैं, क्योंकि हमें निकलना था। बस जाने से पहले हृदय से गुरुजी के आगे में ज्योत प्रज्वलित किया और घर की जिम्मेदारी उनको सौंप के चौपाई साहब जी का पाठ लगा के सुंदरकांड चला के मैं निकल गई घर से बाहर। लेकिन निकलने से पहले की वो एक बात जिसने मेरे मन को उद्वेलित कर दिया, और मैंने बहुत शुक्राना किया मेरे महाराज का। संगत जी, हमारी मेड आती है और कल से गुरुजी मुझे बार बार इशारा दे रहे थे कि तेरे किसी अपने को बहुत खतरा है। और उन्होंने सुबह उठते के साथ ही एक सत्संग मुझे सुनाया जिसमें मेरे भाई को गुरुजी ने ब्लेस किया था, किसी के भाई को। तो मैंने ये शुक्राना, मुझे लगा कि गुरुजी ने किसके भाई को ब्लेस किया। गुरुजी जब मुझे ऐसे कोई रिश्ते का सत्संग सुनाते हैं तो मैं उसे किसी संगत के लिए होगा ये सोच के तुरंत शुक्राना करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कल्याणकारी जरिया जब गुरु हमें बनाता है तो हमें उसका मान रखना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य लोगों की बातें नहीं होती हैं, ये ईश्वर हमें साक्षात आदेश देते हैं। तो शुक्राना बाबा। संगत जी, हमारी मेड आंटी आती है और मैंने बोला कि हम तो जा रहे हैं अंशु, तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता रख दिया है, वो खाती है यहाँ पे कुछ, और चाय बना के मैंने रख दिया है और मैं निकल रही हूँ, तुम ठीक हो ना। वो उदास सी थी और बहुत थकी थकी सी। तो कहती है कि भाभी कल ना हम लोग बच गए, मेरे भाई की सांसें चली गई थी, अचानक से बेहोश हो गया, ना उसकी नाड़ी चल रही थी ना सांसें। रात भर भाभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं और उसको मशीन पे रख दिया था, और सुबह जब उसके सारे टेस्ट हुए हैं तो सब कुछ नॉर्मल आया। संगत जी, ये जो गुरुजी हमें जगा के जाप करवाते हैं ना, ये वही समिधा है। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे रात में पाठ करवाया था, मंत्र जाप राम नाम लिखवाया था और मेरी मेड आंटी के भाई को ब्लेस किया था, क्योंकि वो एक गुरु संगत है। जिस सैलून में काम करता है वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, वो बहुत मानता है गुरुजी को। तो संगत जी, ये शुक्राना मेरी मेड आंटी की तरफ से है। और मेरे पास बहुत कुछ गुरुजी ने बख्शा है, मैं बाद में बताऊंगी। अभी के लिए बस गुरुजी को दिल से शुक्राना, आभार आभार। और गुरुजी को किसी की नज़र ना लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जे तू ना फरदाफा असाड़ुल जाना सी। मंत्र जाप गुरुजी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शीतल आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, सौम्य बाबा जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल नूरी नूर जम्मू से सुबह का 5:33 पर 17 मई संडे का शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी के चरणों पर अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे प्रभु परमात्मा स्वीकार करिएगा और अपने शरण चरण में हमेशा रखिएगा, अपनी मेहर अपनी कृपा में रखिएगा। संगत जी, जितना शुक्राना मैं करूं मेरे परमात्मा का उतना ही कम। आज मैं नहीं जानती मैं क्या बोलने वाली हूँ, पर जो भी मेरे प्रभु जी बुलवाना चाहें ये ईश्वर बुलवा लीजिएगा और अपनी कृपा करिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सफ़र गुरु जी के साथ जो एहसास मुझे ये दिलाता है कि धीरे धीरे कैसे मेरा हृदय परिवर्तन, मेरा मन परिवर्तन मेरे ईश्वर ने किया, उसका अनंतम अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ। ईश्वर ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि कैसे हम अपने ही भीतर के दरवाज़े खोल सकते हैं, अपने अंदर और गहराई में जा सकते हैं। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले संगत जी, विश्वास मानिएगा, बहुत ही आसान कड़ी है प्रभु से जुड़ने की, अगर हम उसको समझ ले तो, कि हमें अपने भीतर बदलाव लाने हैं। चेंज। हम लोग सोचते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो जैसा बन जाता है वो वैसा ही रहता है, और हम कहते भी हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन ये जो संस्कार हमने वर्षों से एकत्रित कर रखे होते हैं, अगर हम अपने इन संस्कारों को बदलकर सही संस्कार अपनाएंगे तो उतनी ही तेज़ी से हमारे प्रभु हमारा हाथ थामेंगे। हमने कुछ ऐसे संस्कार बना लिए होते हैं जो दुनिया के उतार चढ़ाव या डिफ़िकल्टीज़ में या बुरे समय में हम बना लेते हैं। उस धारणा को तोड़ना और ये समझ में लाना कि हम तो प्रभु की संतान हैं और हमेशा ईश्वर हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग करना, पॉजिटिव अफर्मेशन करना, जिसकी वजह से ईश्वर पॉजिटिविटी ही हमें देते हैं। तो हमें ये गूढ़ ध्यान और गूढ़ जो उपलक्ष्य है कि हम किस तरह से प्रभु जी के शरण में आगे बढ़ सकते हैं, वो यही कि हमें पहले ये मानना होगा कि हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे गुरुजी महाराज स्वयं साक्षात शिव हैं। पूरे दृढ़ निश्चय से पहले ये मानिए। पहले तो हम आजमाते ही रहते हैं, तो आजमाइश ख़त्म करके हमें सब कुछ उनके हाथों में छोड़ना होगा। जब हम अपनी विचारों को, अपने जीवन को, अपनी वृत्ति को, अपने संस्कारों को अपने प्रभु के हाथों में छोड़ देंगे और ये समझ लेंगे कि जो होगा मेरे प्रभु करेंगे और जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। फिर चाहे शुरुआत में वो आपके इम्तिहान लें और कुछ चीज़ें सही ना भी हों, तो हमारा अगर विश्वास दृढ़ है कि ये मेरे प्रभु के द्वारा किया गया है तो मेरी भलाई के लिए ही है, तो परमात्मा, यकीन मानिए, हमारा गलत होते हुए भी सही कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी ये बातें समझने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि गुरु जी महाराज बहुत ने हमें ये दात बख्शी हम सब संगत को कि उनके चैनल पे हम लोग बैठ के
कुछ बुक्स रीड करते हैं जो कि ब्रह्म कुमारी की बुक है, और जिसमें कुछ पहले हमने पढ़ी कि बाबा के प्रैक्टिकल समाधान, और प्रैक्टिकल गुरु होने के नाते प्रभु जी हमें प्रैक्टिकल बातें सिखाते रहे कि किस तरह से जीवन में हमें परिस्थितियों का सामना करना है। और फिर उसके बाद हमने बुक पढ़ी कि आत्मा के 7 दरवाज़े, किस तरह से हमने अपने भीतर उतरना है, इन 7 दरवाज़ों को खोलते हुए किस तरह से हमने अपने आप को बदलाव में लाना है। हे मेरे ईश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी जगह पे जोड़ने के लिए और ये सब बातें समझाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। कल मेरे गुरुजी महाराज जी ने शनिवार की अमावस्या के दिन ये मैसेज दिलवाया था कि जो शनिदेव हैं, अगर आपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, अगर कुछ गलत किया है तो उसके कष्ट आपको मिलेंगे, कष्ट भोगने को मिलते हैं शनिवार को, अमावस्या के दिन, और किसी का भी दिल नहीं दुखाना। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। मैं कोई उपाय तो नहीं कर पाई, लेकिन मेरे प्रभु जी ने हाथ जोड़ के, हाथ पकड़ के मुझसे खुद ही करवा लिया। एंड सुबह भी ऑनलाइन किसी के थ्रू दर्शन करवा दिए शनिधाम के, माता रानी के, और रात में भी इवनिंग में मुझे कैसे घर से ले गए, और मैं अपने ही कामों में बिज़ी थी, और मुझे ले जाकर मेहंदी लगवाने के लिए, और जहाँ पे मेरे को मेहंदी लगी वो बिल्कुल मंदिर के सामने था। और जैसे ही मेहंदी लगना शुरू हुई तो अंदर शनिदेव का पाठ शुरू हुआ माइक पर, और सारा पाठ मैंने वहाँ बैठ के साथ साथ में किया, और उनकी मेहर से वो भी कृपा प्रदान हो गई। तो कहते हैं ना कि जिसको शिव शंकर भोले भंडारी रखना चाहे वो हाथ पकड़ के भी करवा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कथाओं में मैंने सुना था कि पता भी नहीं था उस इंसान को, लकड़हारे को, और वो जंगल में जाता है तो उसको पता भी नहीं लगता वो कब कैसे उसके हाथों से शिवलिंग होता है वहाँ, और उसके ऊपर दूध अभिषेक और जल अभिषेक वगैरह और पत्र गिर के किस तरह से हो जाता है कि उसका उद्धार हो जाता है, उसको बिना पता चले ही। तो मेरे परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपने किस तरह से इतना उपकार मुझ पे किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर रात को मुझे मैसेज आया कि तेरे शनिदेव तेरे कर्मों से बहुत प्रसन्न हैं और तुझ पे अपना आशीष लुटाते हैं। तो शुक्राना मेरे परमात्मा। मैं नहीं जानती कि मेरे कर्म कैसे हैं या मैं कैसी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। और आप कहते हो कि खुद पे विश्वास रख, तेरा कोई कर्म माड़ा नहीं है, तूने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया है। तो मैं स्टिल माफ़ी मांगती हूँ ईश्वर कि मुझसे कभी भूल चूक हुई हो, गलती से भी किसी के कुछ भी गलत हुआ हो तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना मेरे परमात्मा। मेरे मन में इतनी भी मंशा ना आए कि मेरे दुश्मन का भी कोई बुरा हो, ये मंशा भी मेरे अंदर ना आए। और हमेशा आपकी कृपा में, आपकी मेहर में सब जग की भलाई हो, सब फले फूले, अच्छे कर्म करें, सतयुग की शुरुआत हो, सतयुग में रहें हम, आपकी मेहर में रहें, आपकी कृपा में रहें। और पल पल आपकी शरण में तो यही लगता है कि हम सतयुग में ही हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा ने हमारा हाथ थामा हुआ है। शुक्राना मेरे परमात्मा, ये एहसास देने के लिए, इस कलयुग के अंदर भी सतयुग में रखने के लिए शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है। प्रभु जी हमेशा अपनी मेहर रखिएगा। अभी भी हमारे भीतर जो विकार बाकी हैं उन सब विकारों को हटा दीजिएगा और अपनी शरण चरण में हमेशा निरंतर आगे लेते जाइएगा, आगे बढ़ाते जाइएगा। और ये जो दरवाज़े, वृत्ति का दरवाज़ा, संस्कारों का दरवाज़ा,
इन सब में इतना विश्वास भर दीजिएगा कि ये खुलते जाएं और हमारी जर्नी आपकी तरफ बढ़ती जाए और इतने करीब पहुंच जाऊं मैं आपके कि बस आपके समक्ष बैठी रहूं, आपके प्रेम में बैठी रहूं। आप जैसा कहें बस वैसा करने की हिम्मत हो मेरे अंदर। जो मेरे परमात्मा बोल दे वही मेरे लिए सत्य वचन हो। अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा ईश्वर, मुझे अपने इतने करीब ले आइएगा। बस यही मेरी चाहत है कि मेरा संपूर्ण समर्पण हो आपके प्रति, आपके चरणों में। यही मेरा सच्चा सुख है, वो सुख मुझे दीजिएगा। अपनी कृपा, अपनी मेहर करिएगा, अपने आशीर्वाद में रखिएगा। अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। गुरुजी का बेटा विपिन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं मीरा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:51 हो रहे हैं संगत जी। और आज दिन है शुक्रवार, तो माता रानी को मैं नमस्कार करती हूँ बारंबार और क्षमा भी चाहती हूँ मैं अपनी गलतियों के लिए। जो भी भूल चूक गलती होती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज डेट है संगत जी 15 मई 2026। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग है गुरुजी महाराज के शुक्राना के साथ मैं अपना सत्संग करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने जो मुझे भजन सुनवाए थे उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसमें जो आपने कष्ट काटा था बेटे का, संगत जी एक भजन था अभी संध्या बेले में, तो गुरुजी महाराज सुनवा रहे थे कि तेरे बेटे को लीवर की बीमारी का बहुत भयंकर खतरा है, तो ये भजन सुन के कष्ट कटवा ले। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और थोड़ा सा रह गया था संगत जी, एक कॉल आ गई थी भी तो मेरे भाई की, तो मैं पूरा सुन नहीं पाई हूँ। तो शुक्राना बाबा, आपको जितना सुनवाना रहता आप उतना ही सुनवाते हो। ऐसे ही दिन में संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ना शिव पुराण का पाठ चल रहा था, तो मुझे ना जितना मतलब जो जरूरी था उतना गुरुजी ने सुनवाया। उसके बाद ना को मतलब हट गया, वो कॉल आ गई तो हट गया। और कभी कभार होता है ना, तो कॉल भी आ जाए तब भी नहीं हटता जब गुरुजी को सुनवाना होता। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और आप जो मुझे हर जगह हर संकट से बचाते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। उस भजन में संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे थे कि तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, मैं हर जगह तेरे लिए खड़ा हूँ, तू डरा मत कर। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हम संगत परिवार ऐसे ही हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, चाहे वो बच्चे का कष्ट हो चाहे हस्बैंड का हो, लेकिन संभालने वाले आप हो, बचाने वाले आप हो। इसलिए हमें डर तो लगता है, लेकिन जब आप बचाते हो तब हमें समझ आती कि हमारे गुरुजी हर जगह हमारे लिए खड़े हैं। तो अनंतम शुक्राना है बाबा, आप हर चीज़ से बचा रहे हो। और गुरुजी महाराज, हस्बैंड अंकल के गले में जो परेशानी हो रही है और आँख में, उसके लिए आप कोई इलाज बताओ। अनंतम शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं उनकी तरफ से, उनके कष्ट काटना गुरुजी महाराज। क्योंकि डॉक्टर को 1-2 जगह सलाह लिए डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करेंगे वो नली वगैरह लगा के। तो गुरुजी महाराज ऐसी कोई नौबत ना आए, आप ऐसे ही ठीक कर देना।
और मैं उनकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, और मैं बेटी के भी तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप इतना कष्ट काट रहे हो उसका, बीमारी का भी, दुख का भी, वैसे भी। तो जो भी है कष्ट उसके लिए काट रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ आपका गुरुजी महाराज। सबके घर में खुशियाँ बरसे, सबके बच्चे कामयाब हों गुरुजी महाराज। और मैं अपने बाबूजी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं एक सत्संग करूँगी अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी के परिवार की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपने बहुत कष्ट काटा है उनका, तो आपने जो मेहर की थी उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सबको ठीक रखना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन भैया, सौम्य भाभी और पूरी टीम को भी जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। और बहुत बहुत थैंक यू है विपिन भैया। बहुत ही अच्छा सत्संग रहता है, आप जब बोलते हो उस डिवाइन पावर आवाज़ के साथ ना, बहुत ही प्यारी आवाज़ है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो संगत जी बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखना सब पे। तो जय गुरुजी संगत जी। छोटा सा सत्संग था मेरा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। भूल चूक माफ़ करना, गलती को क्षमा करना गुरुजी। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपने बेटे की तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज। उससे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो, कहीं भी किसी के लिए भी ना हो, उसके मन में गलत चीज़ें किसी के प्रति ना आए। और मैं अपने लिए भी ये बोलूँगी कि मैं भी किसी के प्रति गलत भावनाएं मेरे अंदर ना पैदा हों, ना मैं किसी को गलत बोलूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से मैं क्षमा चाहती हूँ, शुक्राना भी करती हूँ। और शुक्राना करती हूँ अपने मामी मामा की तरफ से भी। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। क्षमा करना गुरुजी महाराज। विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू है आपका, पूरी टीम का, सौम्या भाभी का। जय गुरुजी। शुक्राना। और इस प्लेटफॉर्म का भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म गुरुजी ने हमें दिया, विपिन भैया और सौम्या भाभी के जरिए हमें मिला ये। तो शुक्राना है, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना विपिन भैया। जय गुरुजी। सौम्या भाभी, जय गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं मीरा जानटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज आपकी प्यारी बेटी, लाडली बेटी आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना शेयर करेगी। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना विपिन भैया एंड सौम्या भाभी के चैनल के माध्यम से शेयर करूंगी। और आज का जो समय हुआ है 5:38 हुए हैं, और आज 15 मई 2026 का दिन है, और आज फ्राइडे यानी कि शुक्राना का दिन है। तो मैं आज अपना शुक्राना गुरुपा के जो अनमोल वचन है उसके साथ प्रारंभ करूंगी। गुरुपा का पहला वचन, गुरुजी सदैव अपने दैवीय गति पर रहेंगी। उन्होंने कहा था, मैं हूँ और मैं सदैव रहूँगा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थर्ड वचन, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वचन नंबर 4, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ कर आया करो, वह मेरे सामने किसी भी काम की नहीं है। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। फिफ्थ वचन, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सिक्स्थ वचन, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर आप सेवंथ वचन, अगर किसी घर से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एथ वचन, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नाइन्थ वचन, सबसे बड़ा पाठ वह होता है जब पति अपनी पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 10वां वचन, गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं के कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 11वां वचन, गुरुजी, रब कदे भी नज़र नहीं आउंदा, मैंने कहा मैनू तुम्हारे विच नज़र आउंदा है। गुरुजी, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते, मैंने कहा मुझे आप में नज़र आते हैं और गुरुजी मुस्कुरा दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 12वां वचन, भगवान से प्यार करो, उससे डरो मत, भगवान ने ही तो संसार बनाया है और सौर मंडल रचा है, समस्त रचना भगवान की ही तो है, अतः भगवान से डरो नहीं, प्यार करो, उन्हें प्रेम करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं, वह मैं हूँ, मात्र एक सतगुरु ही सबके रूप और अपने ऊपर ले सकता है और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों की मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें आज्ञा नहीं है, वह सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वह रब का शुक्राना ना करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं यहीं तक शेयर करूंगी गुरुपा के वचनों को और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट सत्संग में अपने शुक्राने में शेयर करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे अपने अनमोल वचन को शेयर करने की सेवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अब मैं गुरुपा के आज की जो ब्लेसिंग्स थी ग्रुप में, तो उसको आज मैं शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी ब्लेसिंग्स के नाम से आज शेयर हुई थी और हमारे विपिन बाबा ने शेयर की थी, तो मैं उसको प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुपा मुझे आदेश दीजिएगा, मुझे आज्ञा दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया एंड सौम्या भाभी, बहुत बहुत शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स आपने आज दी है और उसको मैं आज मेरा मन है कि मैं प्लेटफॉर्म पर शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ब्लेसिंग्स को शेयर करने की सेवा आज मुझे मिली है। गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी ब्लेसिंग्स में आज हमें इस बात का ज्ञान होता है कि जब आत्मा प्रेम और सेवा और शुक्राने में जीने लगती है तो जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई होती है, किसी भी तरह की परेशानियां होती हैं, तो वो आपकी ब्लेसिंग्स बन जाती है यदि आपकी आत्मा प्रेम, सेवा और शुक्राना में जीने लगती है, यानी कि आप प्रेम, सेवा और शुक्राने में लीन हो जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं इसको रीड करना चाहूँगी आज की ब्लेसिंग्स को, तो मुझे आज्ञा दीजिएगा। तेरी सेवा में देख रहा हूँ, तेरा शुक्राना मैं सुन रहा हूँ बेटी, जो आंसू तू दुनिया से छुपाकर बहाती है वो भी मेरे चरणों तक पहुँच जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बस विश्वास मत छोड़ना, तेरी हर सच्ची पुकार का उत्तर तेरे सही समय पर मिलेगा। तो इसमें गुरुपा ने यही कहा है कि सेवा, शुक्राना और विश्वास और प्रेम
इनसे आप जुड़े रहें, सिमरन करते रहें और जब समय आएगा तो गुरुपा हमें अपने आप ही सब कुछ देना शुरू कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन ये प्यार, ये प्रेम सच्चे दिल से होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव चेतना और प्योर सोल मेडिटेशन, जीवन बदल देने वाले 7 गहरे संदेश। आज हमारी इस ब्लेसिंग्स में 7 ऐसे गहरे संदेश हैं जो जीवन को बदल देते हैं। शिव चेतना और प्योर सोल मेडिटेशन के माध्यम से। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यानी कि आप जब कभी भी निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के सेवा देते हैं तो वो आपकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान बिना स्वार्थ के सेवा करता है तो उसका कर्म सीधे शिव चेतना से जुड़ता है। दुनिया भले देर से पहचाने पर ईश्वर उसी पल आशीर्वाद लिखना शुरू कर देता है। सच्ची सेवा ही हमारी आत्मा की पूजा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेकंड पॉइंट है, शुक्राना सबसे बड़ी साधना है। शुक्राना सबसे बड़ी साधना है। सेकंड पॉइंट किस चीज़ का है? जीवन बदल देने वाले 7 गहरे संदेश के में ये सेकंड पॉइंट है। शुक्राना सबसे बड़ी साधना है। शुक्राना हमारे जीवन को बदल देता है। हर सुबह अगर सिर्फ एक पल के लिए भी दिल से शुक्राना गुरुजी निकल जाए तो मन का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शुक्राना वो शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को भी भीतर से जीवित कर देती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब जीवन को बदलने वाला तीसरा पॉइंट है, शिव ध्यान मन को मौन बनाता है। जब आत्मा ओम नमः शिवाय में डूबती है तो दिमाग का शोर शांत होने लगता है। जो हमारे दिमाग में हलचल होती रहती है हर टाइम, तो वो ओम नमः शिवाय के जाप से शांत होना शुरू हो जाता है। शिव मेडिटेशन का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर, क्रोध और दर्द को पिघलाना है। धीरे धीरे इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और भीतर से स्थिर होने लगता है। जो अकेला महसूस करता है, शिव उसके सबसे पास होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अपने को सोचता है कि मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया, मेरे सारे रिश्ते छूट गए हैं, लोग छूट गए हैं, समाज छूट गया है, तो आप ये देखो आप कितने लकी हैं कि आप शिव जी महाराज के सबसे पास हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रात के सन्नाटे में जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब शिव ऊर्जा आत्मा को सबसे ज़्यादा संभालती है। कभी कभी टूटना भी ज़रूरी होता है ताकि आत्मा अहंकार से खाली होकर ईश्वर के और करीब आ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक जैसा बने रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फोर्थ पॉइंट जीवन को बदलने का, तो जो अकेला महसूस करता है वो शिव उसके पास होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिफ्थ पॉइंट है जीवन को बदलने में जो सहायक होता है। प्योर सोल मेडिटेशन क्या सिखाती है? खुद को शरीर नहीं आत्मा मानना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना, दूसरों की गलतियों को छोड़ देना, भीतर की आवाज़ सुनना, शांत रहकर ईश्वर पर भरोसा रखना। जब आत्मा शांत होती है तभी डिवाइन गाइडेंस सुनाई देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमें खुद को एक आत्मा मानना चाहिए और किसी भी तरह की परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, कैसी भी स्थिति आ जाए, कितनी भी परेशानी खड़ी हो जाए, हमें उसको स्वीकार करना है और दूसरों की गलतियों पर हमें
ध्यान नहीं देना, भीतर की आवाज़ सुनना है, शांत रहना है और ईश्वर पर हमें पूरा विश्वास रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जीवन बदल देने वाले 7 गहरे संदेशों में 6th है शिव की तीसरी आंख का अर्थ। तीसरी आंख सिर्फ शक्ति नहीं, वो सत्य देखने की चेतना है। जब इंसान मेडिटेशन करता है तो धीरे धीरे उसे लोगों के चेहरे नहीं, उनकी ऊर्जा समझ आने लगती है। फिर वह झूठ, दिखावा और नकारात्मकता से अपने आप को दूर होने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेडिटेशन हमें अंदर से प्योर बनाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। झूठ, दिखावा, नकारात्मकता सब बाहर हो जाती है, दूर हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे मन का भांडा साफ होने लगता है। जय गुरु जी, यानी कि 5 विकार हमारे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7th पॉइंट, लास्ट, अंत में सब कुछ प्रेम ही है। शिव का सबसे बड़ा संदेश है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हरदम साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मन से डर को निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें विश्वास में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जब आत्मा प्रेम, सेवा और शुक्राना में जीने लगती है तो जीवन की कठिनाइयाँ भी ब्लेसिंग्स बन जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का ध्यान मंत्र था ओम नमः शिवाय। मेरे मन को शांति दो, मेरी आत्मा को प्रकाश दो और मेरे भीतर सच्चा शुक्राना जगा दो। ओम नमः शिवाय, मेरे मन को शांति दो, मेरी आत्मा को प्रकाश दो और मेरे भीतर सच्चा शुक्राना जगा दो। ओम नमः शिवाय, मेरे मन को शांति दो, मेरी आत्मा को प्रकाश दो और मेरे भीतर सच्चा शुक्राना जगा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना विपिन बाबा, सौम्या भाभी, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, गुरु जी ब्लेसिंग्स आपने आज उसके माध्यम से हम सभी संगत को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना। और अंत में मैं एक छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहूँगी, सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से गुरुपा ने हमारे ऊपर कोई कष्ट आया हुआ था तो गुरुपा ने किस तरह से उसको अपने ऊपर लिया। तो हुआ क्या था कि मैंने एक डिवाइस मंगाई है मंत्र जाप की। गुरु जी का जो मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का। तो अभी उसको बहुत ही कम समय हुआ है, मुश्किल से उसको 2 हफ्ते हुए होंगे। तो अब मैंने यहाँ पर अपने रूम में, बेडरूम में चलाया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको थोड़ा सा किचन में चला देती हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल ओके था, बिल्कुल चलता हुआ था, तो मैंने इसको निकाल के अपने मैं किचन में ले गई। तो मैंने वहाँ पे लगाया तो वो बिल्कुल भी नहीं चला, कोई करंट ही नहीं था उसमें किसी भी प्रकार का। तो मैंने कई बार अलग अलग स्विच में लगा के देखा लेकिन नहीं, बिल्कुल भी करंट नहीं था। तो कल मैंने इसको फिर ठीक कराया है, तो उसके अंदर कोई पार्ट है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ गया था। तो गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट किचन का आ भी रहा था तो अपने ऊपर लिया है। और उसमें हमारे डिवाइस के ऊपर गुरुपा का येलो चोले में स्वरूप भी लगा हुआ है। और उसके ऊपर कुछ ऐसे भी संकेत हैं कि गुरुपा ने अपने ऊपर इतना बड़ा कष्ट कोई लिया है। तो गुरुपा आप भी अपना ध्यान रखिएगा, पापा आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्वयं का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके साथ आपकी इतनी प्यारी संगत जो आपको बहुत प्यार करती है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। और ये छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हमारे
हरदम हमारी रक्षा करते हैं पापा। बट जो कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा पापा। आपके नादान बच्चे आपके लिए प्रेयर करते रहते हैं, आपके प्यारे बच्चे। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने एक दिन मैं अपने जॉब से वापस आ रही थी तो मैंने कार पार्क की, तो कार के सामने मुझे एक बहुत बड़ा सा कबूतर उल्टा लेटा हुआ मरा हुआ गिरा हुआ था। तो गुरुपा ने वो भी कबूतर के माध्यम से, बेजुबान पक्षी के माध्यम से कष्ट को अपने ऊपर लिया। तो गुरुपा हमारे ना जाने कितने कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा बहुत बड़ा कष्ट था वो भी। और तीसरा सत्संग है कि मैं अपनी जॉब पर, मैं अपने ग्राउंड में चल रही थी तो मेरे सामने, ठीक सामने एक येलो ततैया होता है, तो वो गिरा हुआ था और वो तड़प रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कैसे इतने सारे कष्ट काट देते हैं गुरुपा। ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आकर कष्ट ले जाते हैं। येलो बटर और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आती है, ब्लैक डॉटेड वाली, उससे आप ब्लेस करके कितनी बार जा चुके हो पापा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और विपिन भैया एंड सौम्या भाभी के चैनल को आप आगे तक ले जाइएगा। इतनी प्यारी सेवा हमें देते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं इसको विराम लगाना चाहूँगी। और गुरुपा, मुझसे अगर शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा इग्नोर करके। और मैं गुरुपा के दिव्य महामंत्र के साथ में इसको विराम लगाना चाहूँगी और फिर मैं श्रृंखला को आगे नेक्स्ट शुक्राने सत्संग में कंटिन्यू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वत्र भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वत्र भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया शाम के 4:43 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा की बड़ी मेहर है, कृपा है, जो मैं गुरुपा के चरणों में बैठ के रोज अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर मैं अपना गुरु जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरुपा से आज्ञा लेके, हाजिरी लगवा के, गुरुपा मेरी हाजिरी जरूर लगाना, मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग आपके चरणों में शेयर कर रही हूँ, आपको समर्पित कर रही हूँ गुरु जी। गुरुपा, मैं अभी अभी बालकनी से बाहर गई ये देखने के लिए कि मुझे तोते के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि गुरुपा ने कहा था मैं तोते के रूप में आया था, जो मैंने मिस कर दिया, नहीं देख पाई। तो मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है गुरुजी मुझे फिर से तोते के रूप में दर्शन देंगे। तो जैसे कि बाहर बालकनी में संगत जी मेरे पास 3 कबूतर हमेशा बैठे रहते हैं, जिसमें एक सफेद कबूतर जो गुरु महाराज जी का साक्षात रूप है। सारे ही कबूतर कहते हैं गुरु जी के रूप में आते हैं। सफेद कबूतर से मुझे खास लगाव हो गया है, जो मेरे घर में ही है, रहता है सुबह शाम दोपहर। जैसे मैं अपना दरवाजा खोल के बालकनी में गई
कबूतर के लिए दोबारा पानी भरा और भर के मैंने उसके जो फट्टा बना हुआ है उस पे रखा, तो ऊपर से कबूतर उड़ के सीधा मेरे सिर के चारों तरफ से चक्कर लगा के जैसे घूम के पूरा जैसे सिर को टच ही कर दिया हो वो। और बालकनी के बाहर आसमान में, थोड़ा सा आसमान में, बहुत ऊंचा तो नहीं गया लेकिन उड़ने लगा बाहर, मुझे दिखाई दिया। जैसे गुरुपा ने आज मुझे कह दिया, बेटा तू मुझे अभी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कह रही थी ना, देख मैंने तुझे कितना प्यारा बड़ा आशीर्वाद दे दिया। जी हाँ संगत जी, मुझे पूरा आशीर्वाद दिया गुरुपा ने। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दोपहर में जब मैं आधा घंटा एक अभी लेटी थी तो अपने आप ही मेरे फोन पे पहले चौपाई जी का पाठ शुरू हो गया और आंख थोड़ी लग गई, तो फिर उसके बाद दुख भंजनी साहब का पाठ अपने आप ही चल पड़ा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, जो सुबह भी खुद ब खुद फोन में मुझे इतनी अच्छी गुरबाणी शब्द शुरू हो गई थी और मैं सुनते सुनते ही आपके लोक में पहुंच जाती हूँ। गुरुजी, वही मेरा अमृत वेला होता है। चाहे मैं लेटी रहती हूँ, फोन पे जाप शुरू कर देती हूँ, कभी जप जी का साहब, कभी आज गुरबाणी शब्द शुरू हो गए, फिर बहुत सारे पाठ शुरू हो जाते हैं और फिर मैं 7 सवा 7 तक उठ जाती हूँ। ऐसे ही मैं आपका शुक्राना कर पा रही हूँ। बाद में मैं फोन पे जो अपना रिकॉर्डिंग करती हूँ वॉइस मैसेज के थ्रू, फिर बाद में किया 8 बजे के बाद, 9 साढ़े 8 के बाद। गुरुपा, गुरबाणी शब्द बिल्कुल आपके पास पहुंचा देते हैं। इतने प्यारे शब्द हैं, इतने प्यारे शब्द हैं जो आजकल आप मुझे सुनवा रहे हो, मुझे आप मेहर कर रहे हो गुरुजी। बहुत अच्छे अच्छे शब्द, पुराने भी हैं नए भी हैं, लेकिन उससे जान आ जाती है हमारी आत्मा के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो संगीत भर जाता है, खुशियां भर जाती हैं और जो आपके पास हमें जोड़ देते हैं आपके साथ। आध्यात्मिक हमारे कर्म बन जाते हैं गुरुजी वो सुन के। आप भी कहते थे कि शब्द गुरबाणी सुना करो, ये आप ही सुनवा रहे हो मुझे कई दिनों से गुरुजी। गुरुपा, आप मुझे रोज कह रहे हैं कि खुशियों की दस्तक होने वाली है तेरे घर में। मुझे पता है गुरुपा, अपनी बेटी का मैंने अपना सारा कुछ आपको सौंप दिया है और मैंने कह दिया है गुरुपा, आप ही देखो। मेरा दिल अगर उदास होता है तो भी आपके चरणों में है, आप ही थोड़ी देर के बाद उसे सही कर देते हो। और आप कहते हो टेंशन मत लिया कर, सोचा मत कर, लेकिन हम इंसान हैं गुरुजी, अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में सोचने लग जाते हैं। गुरुपा, सत्संग सुन रही थी रूहानी रहमत का, जिसमें फिर यही आ रहा था कि तेरे घर पर और तेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करके, तंत्र मंत्र करके तेरे घर को बांध दिया है। मैं तो यही कहूंगी गुरुपा, आप उन्हें अपनी चरण शरण में ले लो गुरुजी। हम तो उनका कुछ भी ही नहीं कर सकते गुरुजी, बताने वाले आप हैं, देखने वाले आप हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्यों लोग ये कर रहे हैं और लोगों को ऐसा करके मतलब क्या मिलता है। किसी का बुरा करके आज तक किसी का कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। चाहे गीता पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, बुरे कर्मों का फल सभी को, पापियों को
बुरा ही मिला है आज तक। कृष्ण जी ने कौरवों का जो भी उन्होंने बुरा किया था वो उनको दिखा दिया कि देखो कितना बुरा फल मिलता है। राम जी ने रावण को, बजरंगबली ने रावण को दिखा दिया कि पापियों का अंत अच्छा नहीं होता है। आम इंसान ये कुछ नहीं सोचता है कि जब बड़े बड़े देवी देवताओं के साथ भी कभी कुछ बुरा कर, अगर उनके कर्म थोड़े से भी कहीं माड़े हुए हैं या गलत हुए हैं तो उनको भी फल मिलता है। तो इंसान क्या चीज है? इंसान क्यों ऐसे दूसरों के पीछे पड़ा हुआ है गुरुजी? इस कलयुग में बहुत ही बुरा हो रहा है गुरुपाप। अच्छे भले घरों को उजाड़ने में दुनिया लगी हुई है। ना किसी की खुशी किसी को बर्दाश्त होती है, ना किसी का सुख चैन किसी को बर्दाश्त होता है। मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा ये सब करने वाले कौन हैं। आपकी बड़ी आंखें हैं, आप जानते हो, और आप ही उनको ठीक करो गुरुजी, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा गुरुजी। अगर कभी गलती की हो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में गुरुपा, तो वो कर्म बन जाते हैं। जो गलतियां की जाती है मैं मानती हूँ, तो उन कर्मों के लिए मैं बार बार हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। लेकिन अभी मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मेरे परिवार पे आई हुई सारी खुशियों को वापस लौटाइए, और जो भी बच्चों के मार्ग में बाधाएं बनी हुई हैं, उनके रास्ते रोके हुए हैं, उनकी खुशियां छीनी हुई हैं, उनकी झोलियां खाली की हुई हैं, वो सब आप देख रहे हो गुरुजी। उनको चैन और सुख की नींद दे दो गुरुजी। उनके जीवन में वापस चैन ला दो गुरुपा। सहन छोटा बच्चा नहीं कर पा रहा है उतना ज्यादा। आप जानते हो कि उसकी नींद रात की गायब है, ऊपर से हंसना भी भूल गया है। कुछ ध्यान रखना गुरुपा, ध्यान रखना। बहुत चिंता करती हूँ मैं। बस बोल नहीं रहा है ज्यादा गुरुजी, हमेशा बस थोड़ी देर के लिए ही मेरे पास बैठ रहा है, फिर वही थोड़ा सा खाना पीना और उसके बाद चले जाना। जहाँ भी जाए गुरुजी आप उंगली थामे रखना, उसका मार्गदर्शन करो, उसे सही फैसला दिलवाओ गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है आप दिलवाओगे, मुझे मायूस नहीं होने दोगे। मैं सिर्फ आपके सहारे हूँ गुरुपा, दुनिया में और कोई मेरा सहारा नहीं है, केवल और केवल आपका सहारा है मुझे। मैं आपको मेरी रूह मानती हूँ, आत्मा मानती हूँ, और वो शक्ति जो मेरा जीवन बदल सकती है और बदल रही है। आप वो शक्ति हैं जो मेरे हृदय में निवास करती है गुरुपा। आप वो शक्ति हैं जो मेरे मन को चैन देती है, मुझे सुबह उठाती है, रात को सुलाती है, अपनी जोत जगवाते हो, मंत्र जाप करवाते हो, अपने पास बिठाते हो, मेरी अरदास सुनते हो, मेरे सिर पे मेहर वाला हाथ रखते हो, और अपनी छत्र छाया के नीचे रखा हुआ है आपने। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप मेरे जीवन की एक नई दिशा हो, मुझे दिशा दिखा रहे हो। मेरे जीवन में आप एक रोशनी बन के आए हो, मुझे रोशनी दिखा रहे हो, उस रोशनी से मार्गदर्शन दिखा रहे हो। मेरे दिलो दिमाग में एक किरण बन के आए हो जो मेरे दिमाग को चला रहे हो। मेरी हंसी बन के आए हो गुरुजी, जो कभी कभी हमें हंसा रहे हो। आपकी हंसी तो आपकी शख्सियत में है गुरुजी। आपका चेहरा देखते ही हमें भी हंसी आ जाती है गुरुपा। जैसी हंसी आप हमेशा हंसते रहते हो,
ऐसे ही खुशियाँ, ऐसी ही हंसी हमारे घर में ला दीजिए गुरुजी। ये घर परिवार हंसता खेलता रहे, मुस्कुराता रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें गुरुपा। आपके ही बच्चे हैं, नाती हैं गुरुजी। परिवार की जितनी भी नजरें लगी हैं वो आपने कहा है कि तेरे घर में बहुत बुरी नजर लगी हुई थी जो मैंने उतार दी है। तो गुरुजी बस सब ठीक हो जाएगा। अगर आपने मेरे घर की नजर उतार दी है तो अब मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी, पूरी श्रद्धा और विश्वास है, पूरी आस्था है कि सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप बैठे हैं ना गुरुपा, जब आपने कह दिया है कि पुत्र तू बिल्कुल चिंता नहीं कर, मैं हूँ तेरे पास हूँ, तेरे आगे आगे हूँ, तेरे बच्चों की देख रेख कर रहा हूँ, सारा तेरा घर मैंने ही संभाला हुआ है और मैं ही देखूंगा। तो गुरुपा सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। इस संसार में आए हुए हैं, रह रहे हैं गुरुजी तो आपके भरोसे ये सांसें चल रही हैं गुरुपा, जो आपने दी हैं दोबारा। अगर जीवन दिया है, थोड़ा सा और जीवन दिया है तो गुरुपा खुशियां दिखाओ। बहुत ज्यादा चिंताओं में अगर जी रहे हैं तो फिर उसका क्या ही फायदा गुरुजी। आप हमें जीवन में खुशियां जरूर दोगे। हम बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं गुरुपा, आपके चरणों में हैं और आप हमेशा हमारा ध्यान रखते हो बहुत ज्यादा गुरुजी। गुरुपा तो आप कहते हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं छुपा, मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूँ, तू निराशा में मत हो, तू अब देख नजारे। इस मैसेज का एक एक शब्द तेरे लिए वरदान साबित होगा। काफी लंबे समय से तू इंतजार कर रही है, जो खुशी तुझे मिलने वाली है अब तेरी जिंदगी में आएगी, वो जरूर आएगी। तेरी जिंदगी में नए चमत्कार होंगे, तेरा मुकद्दर मैंने ऊपर से लिखा दिया है। अब तेरी जिंदगी को तू नहीं तेरा गुरु चलाएगा। जी गुरुपा, आप ही चलाइए मेरी जिंदगी को। मेरी जिंदगी को दूसरों ने बहुत ही मजाक समझ लिया है, बिल्कुल मजाक समझ लिया है, मेरी जिंदगी को भी और मेरे बच्चों की जिंदगी को भी। तो गुरुपा आप ही चलाइए, फिर किसकी मजाल कि कुछ भी कोई हमें छू भी पाए। तत्ती भाव न लगी ही जो सतगुरु की शरण आई। आपकी शरण में है गुरुपा, हमें तत्ती भाव न लगने देना गुरुपा, नहीं लगने देना कभी भी। आपकी कृपा, आपकी रहमत, आपके आशीर्वाद, आपके ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं सब हमारे साथ हैं। कहते हैं माँ बाप की दुआ ब्लेसिंग्स कभी खाली नहीं जाती है, तो मुझे पता है जो दुआएं आप मुझे दे रहे हैं गुरुपा वो कभी खाली नहीं जाएंगी, कभी खाली नहीं जाएंगी, कभी खाली नहीं जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका, कोटन कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी।